नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजन एग्जाम परिवार में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बारे में 19 फरवरी को एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें हमने बताया था कि सिलेबस को मिल गई है मंजूरी और वो सिलेबस क्या है जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें पीईटी में क्या क्या आना है, किससे कितने प्रश्न होंगे, इस सब से संबंधित डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सूचना क्या है कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश इतने में जो है दिनांक 20/11/2020 के अंतर्गत समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदंतर कार्मिक अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत इतना दिनांक 19/2/2021 के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किया। मतलब 19 तारीख को हमने आपको अपडेट दिया था, बिल्कुल सही अपडेट थी वो। देखिए, 19/2/2021 के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग द्वारा 20 तारीख को आज जारी कर दिया गया है। अब इसके बाद देखिए, आवेदन पत्र के पंजीकरण के बारे में भी यथा समय पृथक से सूचित, मतलब अलग से, मतलब अभी इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा। उम्मीद है कि वो भी जल्दी आ जाएगा। अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में ही चर्चा करी गई है। तो आइए देखते हैं क्या है सिलेबस। चलिए दोस्तों, तो सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, प्रश्नों की संख्या कितनी होनी है? 100। परीक्षा की अवधि कितनी है? 2 घंटे की है। और पूर्णांक मतलब कितने नंबर की परीक्षा होनी है? वो भी 100 नंबर की परीक्षा होनी है। तो चलिए अब देखते हैं इसके सिलेबस में भारतीय इतिहास से क्या क्या आएगा। तो देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास से सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, इससे मिला के कुल कितने नंबर के आने हैं? 5 नंबर के। मतलब सबसे एक एक नंबर की उम्मीद है कि एक एक नंबर का क्वेश्चन सब चैप्टर से होंगे। इसके बाद देखते हैं सल्तनत काल, मतलब मध्यकालीन भारत से सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य है, मराठा है, और जो ब्रिटिश का जो भारत में आगमन था, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इतिहास में हम लोग स्वतंत्रता संग्राम को 3 चरणों में पढ़ते हैं, तो इसमें से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी रहेगा। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, मतलब इतने में से मिला के 5 अंक की परीक्षा होनी है। मतलब 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो उससे 5 अंकों का क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएगा। अब इसमें देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा मतलब कि स्वदेशी आंदोलन देखिए 1905 में शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा 1930 तक, मतलब 1905 से लेकर 1930 तक का इतिहास भी देखना है। क्रांतिकारी आंदोलन मतलब कि 1857 की क्रांति से भी संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। और जो HRA वगैरह की स्थापना की गई थी, ये भी क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में इन्हें देखा जा सकता है, इससे भी प्रश्न होंगे। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, जैसा कि भारतीय संविधान में अधिकतर बातें, लगभग 60% बातें भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं, तो उससे भी प्रश्न होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, उससे भी प्रश्न होंगे। आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी प्रश्न रहेंगे। तो इस इतने सिलेबस से मिला के 5 अंक के प्रश्न आएंगे। चलिए अब भूगोल से देख लेते हैं। भूगोल से देखिए 5 अंकों का प्रश्न होगा, मतलब 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के होंगे। तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल,
मतलब उसकी भौतिक अवस्थिति भारत की क्या है, विश्व में किसकी क्या है। नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क से क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, इन सब से मिला के प्रश्न आएंगे। भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल क्या है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, दोनों से प्रश्न आएंगे। जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन से भी प्रश्न आएंगे। जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, इन सब को मिला के दोस्तों 5 अंकों का प्रश्न आएगा, मतलब एक एक नंबर के 5 प्रश्न भूगोल से भी आएंगे। अब देखते हैं इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे भी 5 अंकों की परीक्षा होगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए 1947 से 91 तक योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, इन सब से संबंधित प्रश्न होंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड का मतलब बाढ़ नहीं है, दुग्ध से संबंधित ऑपरेशन से है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, मतलब 1991 में जो भारत में एलपीजी लाया गया था उससे संबंधित प्रश्न होंगे। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, मतलब कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार। मोटा मोटा कहना ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की 2014 के बाद से जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। आगे देखिए आर्थिक सुधार, जीएसटी, इन सभी से मिलाकर 5 प्रश्न आएंगे। अब आगे बात करते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से। देखिए इससे भी 5 प्रश्न आएंगे 5 अंकों के। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं से आएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब भाग 4 से संबंधित प्रश्न होंगे। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से भी प्रश्न होंगे। संसदीय प्रणाली से भी प्रश्न होंगे। संसदीय प्रणाली, संघ तथा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, इन सब से भी प्रश्न होंगे। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सब से भी प्रश्न होंगे। फिर उसके बाद देखिए जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। लगभग पूरा देखा जाए तो पूरी राज्य व्यवस्था, मतलब पूरी पॉलिटी से लगभग 70% सिलेबस है, जिससे 5 अंकों का प्रश्न आएगा। अब सामान्य विज्ञान में देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों को मिला के 5 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब 5 प्रश्न आएंगे। प्रारंभिक अंकगणित से भी प्रश्न हैं। देखिए पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, घात, औसत, मतलब जो अर्थमेटिक है, अंकगणित है, उसका सिलेबस काफ़ी आसान है, जो कि लगभग सभी बच्चों से उम्मीद की जा सकती है कि कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों हिंदी में क्या क्या है। हिंदी में देखिए संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद के, इन सब से मिला के 5 प्रश्न आएंगे 5 अंकों के। आगे देखते हैं अंग्रेजी से। देखिए अंग्रेजी से क्या है कि सामान्य अंग्रेजी आएगा, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, मतलब एक पैसेज इंग्लिश में दे दिया जाएगा, उसका आंसर उसी पैसेज में से छांट करके 4-5 प्रश्न होंगे, उन्हीं को टिक करना रहेगा। तो वो कुल मिला के 5 प्रश्न होंगे, 5 अंकों की परीक्षा होगी। अब आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग से क्या है। तो रीजनिंग से भी देखिए कि रीजनिंग से तर्क एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग से भी 5 नंबर का प्रश्न आएगा, मतलब 5 प्रश्न होंगे 5 नंबर के। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क या कथन विश्लेषण एवं निर्णय, इनसे मिला के कुल मिला के 5 प्रश्न होने हैं। अब सबसे बड़ी बात देखिए करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन आने हैं। करंट अफेयर्स के पूरे 10 क्वेश्चन होने हैं। तो करंट अफेयर्स को तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सिलेबस ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि करंट अफेयर्स कम से कम 6 महीने की करंट अफेयर में से प्रश्न हो सकते हैं।
आपको इस चैनल पर मंथली, वीकली हर टाइप की करंट अफेयर्स मिल रही है, आप लोग उसे ज़रूर देखें। उससे निश्चित ही आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। अब सामान्य जागरूकता के बारे में देख लीजिए क्या कहा गया है। तो सामान्य जागरूकता से भी 10 प्रश्न होंगे और 10 अंकों के होंगे। अब इसमें देखिए क्या है कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, देश क्या है, देश की राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अब इससे मतलब ये इतने जो विविध, इनको हम लोग अधिकतर विविध में पढ़ते हैं, इनसे मिला के 10 प्रश्न होंगे। अब उसके बाद देखिए अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश होंगे 10 नंबर का, मतलब एक गद्यांश 5 नंबर का होगा। प्रत्येक पे 5-5 प्रश्न रहेंगे, मतलब 2 गद्यांश पे 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक रहेंगे। तो ये पूरा 100 नंबर का डिटेल सिलेबस जो कि आयोग ने जारी किया है, आप सभी लोगों को अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आयोग कभी भी देखिए रजिस्ट्रेशन मतलब ऑनलाइन फॉर्म मांग सकता है और पेपर की डेट भी दे सकता है। तो आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। नमस्कार दोस्तों।